लोग जानते हैं सौरभ भारद्वाज जी अपने कार्य में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि अपने परिवार की भी परवाह नहीं करते। लगभग 14 से 16 घंटे कार्य बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी से वो करते आ रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो हमारे क्षेत्र में उनके शुभ चरण पड़े। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारा क्षेत्र चहुमुखी विकास की ओर श्री अखिलेश पति त्रिपाठी जी के सौजन्य में पिछले 15 वर्षों से बढ़ रहा है और अब इसमें तीव्र गति आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस अवसर पर श्री सत्येंद्र जैन जी को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस जमीन को तत्कालीन मंत्री रहते हुए पीडब्ल्यूडी से सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को दिलाने का काम किया था और वो जमीन मिलने के बाद उसको पैसा आगे का और आगे वो काम भारत घर बन पाए, उसका काम भाई सौरभ भारद्वाज जी ने किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मेरा इलेक्शन 1 साल है, उसके पहले बना के शानदार आप लोगों के बीच में इसको पेश करने का काम कर रहे हैं। और न केवल यहाँ पे एक बारात घर बनने जा रहा है, बल्कि फ्यूचर को, भविष्य को देखते हुए इसमें एक सीनियर सिटीजन सेंटर भी बनेगा। कोने में एक रूम बनाने का प्रोविजन किया गया है। और आज और खुशी की बात है कि एक साथ इतनी सड़कों का उद्घाटन माननीय मंत्री जी करने जा रहे हैं। गांव के अखाड़े की एक एक सड़कें, सारी की सारी सड़कें बनने जा रही है, एक साथ उसका भी उद्घाटन माननीय मंत्री जी करने जा रहे हैं। सामने एक पार्क है, उस पार्क का भी उद्घाटन आपके घर कमलों द्वारा होने जा रहा है। तो तकरीबन इस गांव को 5 करोड़ रुपए की लागत से जो काम होना है उसका उद्घाटन आज मंत्री जी करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब भी क्षेत्र के विकास के लिए हम कभी भी बजट के लिए गए, उन्होंने कभी मना नहीं किया। आज के अवसर पर राजनीति से ऊपर उठ करके भगवान श्री राम को, माता सीता को याद करते हुए कहता हूं, ये बहुत पुराना गांव है, लेकिन पिछले 10 सालों में अगर आप देख लें तो इस क्षेत्र में 3 प्रतिनिधि चुने गए, सांसद, विधायक और पार्षद। इन सभी को खड़ा करके जरूर पूछना चाहिए सबको कि 10 साल में आपका क्या योगदान रहा गांव के विकास के लिए, आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए क्या योगदान रहा। तो पता चलेगा 50 मीटर की कोई सड़क भी किसी ने नहीं बनाई आज तक। ये जो सड़क अभी हम लोग मंच लगाए, ये सड़क भी शहरी विकास विभाग के फंड से, मुख्यमंत्री जी के फंड से बनाने का काम हुआ था। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। आप जगह जगह देखिए फुटओवर ब्रिज बन रहे हैं, चौपाले बन रही हैं, गांव के अंदर सड़कें बन रही हैं। और खास बात यह है कि गांव के अंदर जितनी भी सड़कें बन रही हैं, आपके गांव की एक एक सड़क दिल्ली सरकार की नहीं, एमसीडी की है। उस सड़क को बनाना एमसीडी के काउंसलर का काम है, विधायक का काम नहीं है। सड़कों का काम हम करा रहे हैं, चौपालों का काम हम करा रहे हैं, फुटओवर ब्रिज हम बनवा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो आपको मालूम है। वो एक ही काम में लगे हुए हैं सुबह से शाम तक। जब चले जाओ वो उसी काम में लगे हुए हैं। किसी का मकान बन जाए बस, सबको खबर है कि कौन मकान बना रहा है, कौन 1 मंजिल बना रहा है, कौन 2 मंजिल बना रहा है, वो सबको पता है। सड़क कहां टूटी हुई है वो नहीं पता। तो दिल्ली के अंदर इतने सालों में जो विकास का काम हुआ वो बड़े तौर पे आम लोगों के लिए हुआ, गरीब लोगों के लिए हुआ, मिडिल क्लास लोगों के लिए हुआ, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि सरकार उनके लिए काम करे। और आप देख ही रहे हैं कि आजकल सरकार के अंदर काफी परेशानियां चल रही हैं, काफी दिक्कतें चल रही हैं, मगर उसके बावजूद भी सरकार कोशिश में है कि जितना काम हो सके उतना जनता का काम कराया जाए। अखिलेश भाई मेरे साथ दिल्ली सभा के अंदर बहुत काम कर चुके हैं।
आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, मगर दिल्ली विधानसभा के अंदर एक कमेटी है, पिटिशंस कमेटी, याचिका समिति। तो अखिलेश जी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं उसमें मेंबर हुआ करता था। तो अखिलेश जी की अध्यक्षता में दिल्ली के लिए बहुत सारे काम हुए। आपको याद होगा एमसीडी के चुनाव से पहले बुजुर्गों की पेंशन कई महीनों के लिए बंद हो गई थी, ध्यान है आपको? पूरे नवरात्रों में पेंशन नहीं आई, दशहरे में पेंशन नहीं आई, दिवाली तक पेंशन नहीं आई थी, कई महीनों तक महिलाओं की, बुजुर्गों की पेंशन रोक रखी थी। आप याद होगा आपको, चुनावों से पहले एमसीडी के मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर टेस्ट होने बंद हो गए थे, 1-2 महीने तक टेस्ट ही थे, क्योंकि जो टेस्ट करने वाली कंपनी थी उसने टेस्ट करने बंद कर दिए थे, क्योंकि कुछ अफसरों ने उनकी पेमेंट रोक दी थी। अस्पतालों के अंदर जो ओपीडी काउंटर के अंदर जो लड़के पर्चियां बनाते हैं उनको निकाल दिया गया था। कई इस तरीके के काम उस वक्त किए गए थे, कुछ शरारती लोगों ने किए थे। तो उनको ठीक करने का काम और आपको दोबारा से पेंशन दिलवाने का काम, दोबारा से मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर टेस्ट शुरू करने का काम अखिलेश त्रिपाठी जी की उस विधानसभा की समिति ने किया था। बहुत कम लोग इस बात की जानकारी रखते होंगे। मंत्री नहीं है जो काम कर रहे हैं, कई विधायकों की समितियां हैं, कमेटीज हैं जो इन सब चीजों को देखती हैं, अफसरों को बुलाती हैं, सवाल जवाब करती हैं और फिर बताती हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा। तो मेरा बड़ा लंबा जो है हमारा ताल्लुक रहा अखिलेश भाई का और हमारा, ये मेरे अध्यक्ष थे, हेलो, ये हमारे अध्यक्ष होते थे समिति के, मैं इनका मेंबर होता था, मगर हम लोगों ने मिलकर बहुत काम किया।